एक राजा ने यह घोषणा कर रखी थी कि राजधानी में आए हर व्यापारी का माल रात होने से पहले बिक जाना चाहिए तथा यदि रात होने से पहले किसी व्यापारी का कुछ माल ना बिक पाए तो वह राजा उसे स्वयं ही खरीद लेगा। एक दिन एक व्यक्ति राजधानी में आया। उसके बक्से में कबाड़ भरा हुआ था। वह उन वस्तुओं का मूल्य 1,000 रुपये मांगता था, जिससे कोई भी व्यक्ति उन महत्वहीन वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहता था। सारा दिन बीत गया, किसी ने उन चीजों को नहीं खरीदा। शाम होते ही राजा के दूत आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से उसके सामान का मूल्य पूछा। व्यक्ति द्वारा 1,000 रुपये मूल्य बताने पर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे अधिक से अधिक 200 रुपये देने चाहे, परंतु वह व्यक्ति 200 रुपये में अपना कबाड़ बेचने को तैयार नहीं हुआ। दूत राजा के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। राजा ने कहा, जितने भी चाहे उसे रुपए दे दो, क्योंकि मैंने शपथ ली हुई है कि मेरे यहाँ से कोई भी अपना सामान पूरा बेचकर वापस नहीं जाएगा। उसका सामान वापस नहीं जाना चाहिए। दूत बोले कि वो सामान काम का नहीं है राजा साहब, उसके तो 200 रुपये भी बहुत अधिक हैं। राजा ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की याद पुनः दिलाई। चाहे जो भी हो, उसका सामान जरूर खरीद लेना। राजा की इस अनोखी जिद पर दूत मन ही मन हंसने लगे, पर वहां से राजा की आज्ञा तो माननी ही थी। वो वहां से फिर व्यापारी के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने व्यापारी को 500 रुपये देने की कोशिश की, परंतु जिद्दी व्यापारी 1,000 रुपये से 1 पैसा भी कम करने को तैयार नहीं था। जब काफी देर हो गई तो दूतों ने अब समझ लिया कि यह व्यापारी बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। अब मजबूरी में उन्हें 1,000 रुपये व्यापारी को देने पड़े। उन्हें राजा की जिद की याद आ गई। वे बेकार चीजों से भरा संदूक लेकर महल में आए। अब राजा संतुष्ट हो गया कि मैंने अपनी बात कायम रखी। रात को राजा अपने महल के बाहरी कमरे में बैठा था। उसने देखा कि एक सुंदरी आभूषणों से लदी हुई महल से बाहर निकल रही है। राजा उसके पास जाकर बोले कि आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? उस सुंदरी ने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूं। जब से तुम राजा बने थे, मैं यहां रह रही थी। अब क्योंकि तुमने महल में दरिद्रता का प्रतीक ये कबाड़ भरा संदूक रखवाया है, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं। यह कहकर लक्ष्मी जी चली गईं। राजा जी ने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अभी थोड़ी देरी हुई थी कि राजा जी ने एक सुंदर युवक को बाहर निकलते हुए देखा। राजा उसके पास भी गए और बोले, आप कौन हैं और यहां से कहां जा रहे हैं? युवक बोला कि मैं दान का देवता हूं। जब से तुम राजा बने थे, मैं यही निवास कर रहा था। अब क्योंकि यहां लक्ष्मी जी भी नहीं है, तो अब आप अपनी दानशीलता पर कायम नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं भी यहां से जा रहा हूं। राजा जी ने
उन्हें भी रोकने की कोशिश नहीं की और वह नवयुवक महल से चला गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक और सुंदर युवक महल से बाहर निकला। राजा जी ने उनसे भी पूछा कि आप कौन हैं? तो सुंदर युवक ने उत्तर दिया, मैं यश का देवता हूं। आपके राजा बनने के बाद से ही मैं यहाँ रह रहा था। अब क्योंकि लक्ष्मी जी के अभाव में आप दरिद्र बन जाओगे, दानशीलता भी अब यहाँ नहीं रहेगी, इसीलिए अब आप यश के पात्र नहीं बन पाओगे। मेरा अब यहाँ रहना असंभव है, इसलिए मैं भी महल छोड़कर जा रहा हूं। राजा जी ने उन्हें भी नहीं रोका। इनके बाद एक और युवक महल से बाहर निकला। उसकी छटा ही निराली थी। राजा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। वह बोले, मैं साक्षात सत्य हूं। मैं प्रारंभ से ही आपके महल में ठहरा हुआ था। लक्ष्मी जी, दानशीलता व यश सभी एक एक करके महल से जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगा? सत्य की बात सुनकर अब राजा चुप नहीं बैठ पाए। राजा जी ने कहा कि मैंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। मैंने जनहित में ही यह प्रतिज्ञा की थी कि शाम होने के पश्चात जिस दुकानदार का जो भी सामान बचेगा मैं उसे खरीद लूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा की सत्यता पर स्थिर रहते हुए ही मैंने 1000 रुपये में उस व्यक्ति का कबाड़ खरीदा था। सत्य के कारण ही मैंने लक्ष्मी जी, दानशीलता और यश किसी को नहीं रोका, परंतु मैंने सत्य पर आस्था कभी नहीं छोड़ी है, इसीलिए सत्य को तो मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा की बात सुनकर सत्य ने अपना जाना रोक दिया और वापस महल में चले गए। थोड़ी देर में देखा जो यश देवता थे राजा के पास लौट कर आ गए। वो आकर बोले कि आदमी वैसे चाहे कितना भी धनी हो, चाहे कितना भी दानशील हो, सत्य निष्ठा के बिना उसे प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। अतः मैं भी सत्य के साथ ही रहूंगा। राजा जी ने उनके लौटने पर उनका स्वागत किया और यश के देवता महल में वापस चले गए। थोड़ी देर बाद दान के देवता भी वापस आ गए। राजा को उन्होंने बताया कि आदमी चाहे कितनी भी संपत्ति का स्वामी बन जाए, वह तब तक दानशील नहीं हो सकता जब तक कि उसके हृदय में सत्य का निवास ना हो। अतः मैं भी सत्य के साथ ही रहूंगा। राजा जी ने उनका भी स्वागत किया और दान के देवता भी महल में चले गए। तब धर्मराज स्वयं राजा जी के पास आए। राजा जी ने उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज जी ने उन्हें बताया कि मैं साक्षात धर्म हूं, आपकी परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उस व्यापारी का वेश धारण किया था और आपको 1000 रुपये में वो कबाड़ बेचा था। आप सत्य निष्ठा पर स्थिर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। चाहो तो कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। राजा जी ने कुछ नहीं मांगा। उसने धर्मराज जी का सत्कार किया। धर्मराज जी ने कहा कि जब भी आपको मेरी जरूरत हो, आप मेरा स्मरण कर लीजिएगा, मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊं।
ये कहकर धर्मराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा जी ने देखा कि लक्ष्मी जी भी उनके महल में वापस आ गई हैं। राजा जी ने लक्ष्मी जी का भी स्वागत किया। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के पास सुख स्वयं दौड़े आते हैं। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें सत्य का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप।